हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिना पहाड़ ब्लॉग्स। और आज जो है मुझे बहुत काम है, काफ़ी लेट भी उठी हूँ। तो मैंने शुरुआत ही अपने बहुत सारे कपड़ों से की, क्योंकि मैंने अभी कुछ भी काम नहीं किया है। कपड़े बहुत सारे थे तो मैंने सोचा मशीन में डाल दूँ, क्योंकि पानी वानी भी भरना पड़ता है। मैंने तो पहले बहुत देर वेट किया, क्योंकि बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वो लोग भी कुएं से ही पानी भर रहे थे, हमारे ही कुएं से पानी भर रहे थे। तो मुझको बहुत लेट हो रहा था, क्योंकि वो लोग भी पानी भर रहे थे। तो मैंने इंतज़ार करने के बाद फिर पानी भरा और फिर मशीन में डाल करके कपड़े लगा दिए धोने के लिए। फिर जल्दी जल्दी ब्रश करके झाड़ू लगा करके मैं यहाँ चाय पीने के लिए आई। चाय बना रही हूँ। और मेरे घर में जो है प्रायः लाल चाय ज़्यादा बनती है, तुलसी की या अदरक की। दूध की चाय पीना कम पसंद करते हैं, क्योंकि फिर वो गैस वैस की प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे पापा को ज़्यादा पसंद नहीं है दूध की चाय। आपके घर में कौन कौन सी चाय बनती है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैंने इसके साथ साथ जो है मखाने भी फ्राई किए थे। देखिए मैं यहाँ तुलसी पत्ते की चाय बना रही हूँ। और इसको ना तुलसी डालने के बाद जो है ढक देने से फ्लेम बंद कर दें, मतलब गैस बंद ही कर दें, और एक थाली से ढकने के बाद में इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आता है। तो 2 मिनट ढक के रखेंगे ना तो उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। फिर मैं यहाँ सबके लिए छान रही हूँ चाय। और जो है ना, मैंने यहाँ पे मखाने फ्राई किए थे घी वाले। और मखाने चाय के साथ मखाने बहुत अच्छे लगते हैं ना। हमारा नाश्ता था आज सुबह में, नाश्ता जो हमने बाहर से मंगाया था, क्योंकि मैंने बोला था कि मुझको काम बहुत ज़्यादा है तो मैं नहीं कर पाऊँगी, नहीं बना पाऊँगी नाश्ता। तो बाहर से नाश्ता आ गया था मेरा। तो अभी मैं यहाँ मखाने फ्राई कर रही हूँ। और बच्चों को जो है मखाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं बच्चों के लिए और अपने लिए सबके लिए फ्राई कर रही थी। तो मैंने ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही किए, घी में डालकर मैंने फ्राई किए थे। और फिर मैं यहाँ अपने ड्रायर में जो कपड़े सब धो करके मैं ड्रायर में डाल दिया था, और वो फिर सूख गया। और मैंने फिर निकाल करके उसको सुखा दिया, क्योंकि मैंने एक बार में नहीं कपड़े, मतलब मैंने 3-4 बैच में कपड़े धोए हैं। जितनी अरगनी थी सारी भर चुकी थी। फिर भी मैंने अलग अलग दूसरे जगह जाके डाला है। यहाँ मैं कपड़े सब सुखा रही हूँ। मेरे अब 6-7 लोगों के कपड़े एक साथ धुलेंगे। अब मेरे बाहर के भी कपड़े थे, घर के भी कपड़े थे, तो बहुत सारे कपड़े हो गए। हम बच्चों की ड्रेस भी हैं। तो मैंने जो है ना वो मैंने बताया ना कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है, तो उसकी वजह से मैं डेली भी धो नहीं पाती। और डेली मशीन चलाना वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पे लेबर लग जाती है काम करने के लिए, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ मैं यहाँ एक साथ ना बहुत सारे काम कर रही थी, क्योंकि मुझको पता था कि मुझे नहाना भी है और फिर मैं खाना भी बनाना है, तो मुझे बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं जो है ना, यहाँ मैंने दाल चावल पहले ही चढ़ा दिए थे, और मैं यहाँ कुंदरी काट रही हूँ। ये कुंदरी की भुजिया बोलो या सब्जी बोलो, ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। ज़्यादा तेल मसाला इसमें डालना नहीं पड़ता। तो मेरे घर में ज़्यादा लोग तो पसंद नहीं करते, मुझे पसंद है और मेरे दीदी के बेटे को पसंद है, तो वो मैं बना लेती। मेरी दीदी पसंद नहीं करती। मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया था, क्योंकि मैं साफ़ सफाई और कपड़े वपड़े धोने में बिज़ी थी। ये अकेले करना जो है ना, वो बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर 2-3 लोग हों साथ में काम करने वाले तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फिर मैं अकेले ही कर रही थी, तो मुझे ज़्यादा लग रहा था। और फिर मैंने यहाँ जो है बिस्तर भी मैंने सुबह में ठीक नहीं किया था, बेड भी नहीं किया था, तो अभी मैं यहाँ पे बेडशीट वगैरह ठीक कर रही थी। मुझे पोछा भी मैंने पूरे घर में लगाया, फिर मेरा बाहर रह गया था, क्योंकि यहाँ पे ना मुर्गी हैं आस पड़ोस में, तो वो लोग जो है ना गंदा करके चले जाते हैं, तो मुझको यहाँ धोना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ सब सफाई करके यहाँ वाइपर चला दूँगी, ताकि कोई स्लिप ना करे। तो मैं यहाँ पूरा बरामदा बाहर से धोने के बाद मैंने कुआँ की तरफ जाने के लिए हमारा सीढ़ी ये बना हुआ है, पतला सा पगडंडी बना हुआ है, तो मुझको उसको भी साफ़ करना पड़ा। तो इसलिए नहाने में भी बहुत लेट हो गया था। फिर मैंने सोचा जब इतना काम किया है तो मैं अपने बाल वाल धो लूँ। मेरे वैसे बाल गंदे नहीं थे, मैंने 2 दिन पहले ही धोए थे। तो मैंने बाल वाल धो करके मैंने सोचा कि मैं कुछ देर रेस्ट करूँ। भूख भी मुझे बहुत लगी थी, मैं अपने लिए यहाँ खाना निकाल रही हूँ। खाना खा के मैंने सोचा कि थोड़ा देर तो रेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरे पैर वैर में बहुत दर्द हो रहा था। और मैं यहाँ खाना निकाल के, मुझको ये खाने में कुछ भी हो, लेकिन एक खट्टा मेरा होना चाहिए, अचार हो या नींबू हो, कुछ भी हो,
तो मैंने दाल चावल और कुंदरी की भुजिया और साथ में जो है अचार लिया था। मुझे खट्टा बहुत पसंद है, इसलिए मैं ले रही हूँ और मैं डेली ही खाती हूँ। तो मैं यहाँ निकाल करके मुझे बहुत सारे ना कॉल आ रहे थे, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है, मैं उसी से शूट कर रही थी। मुझे 2-3 बार फ़ोन आया, तो मैंने सोचा कि मैं जब इत्मीनान से बैठूँगी तभी मैं कॉल करूँगी। तो मैंने जल्दी खाना खा के मैं थोड़ी देर के लिए सोची कि लेट जाऊँगी, तब मैं कॉल करूँगी। तो मैंने ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 15 मिनट रेस्ट किया होगा। एंड फिर उसके बाद मेरी दीदी आ गई और फिर दीदी बोली कि हमें बाज़ार जाना है। तो मुझे बोलने लगी चलने के लिए, तो मैं भी रेडी हो गई हूँ यहाँ पे। मैंने सोचा कि अब जब जा ही रहे हैं तो सबसे पहले कपड़े उठा लें, क्योंकि इतनी मेहनत करके जो कपड़े धोए हैं, तो अगर वो बारिश आने के कारण ख़राब हो गए, गीले हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए चंदा मामा और मैं और मेरी सिस्टर स्कूटी से जा रहे हैं मार्केट। और यहाँ सबसे पहले पहुँचे हम शूज़ की दुकान, क्योंकि दीदी को जाना है बाहर और उन्हें लेने अपने लिए सैंडल। तो मैं और दीदी बहुत सारे हमने सैंडल पसंद किए। भैया ने बहुत दिखाए, 1-2 ही देखो। मैं यहाँ ट्राई कर रही हूँ कि मेरे ऊपर कौन सा अच्छा लग रहा है। हालांकि मुझे लेना नहीं था, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे पड़े हुए हैं और कहीं जाए तब तो पहने, तो रखे ही रहते हैं। स्कूटी से जाती हूँ तो एक दो पहन लेते हैं। अभी ये बहुत सारे यहाँ पड़े हुए हैं। इसमें से दीदी ने सिर्फ 2 शूज़ लिए यहाँ। फिर उसके बाद हम बड़ी दीदी के घर गए, तो यहाँ पीयू जो है मौसी का शूज़ देखने के लिए एक्साइटेड है। तो ये सैंडल देख रही थी दीदी का पहन के, और फिर हम जो है वहाँ से आ गए घर और हमने रोटी सब्ज़ी बनाया जल्दी, क्योंकि लेट हो गया था। मुझे आ रही थी भयंकर वाली नींद। तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, तब तक के लिए गुड नाइट।